नमस्कार। हमारा आज का विषय है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न जानने के पहले हम लोग ये जाने कि प्रयत्न क्या है। प्रयत्न है प्रकृष्टेण कृतः यत्नः प्रयत्नः। जो वर्णों के उच्चारण के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किए जाते हैं, यत्न किए जाते हैं, विशेष रूप से जो यत्न किए जाते हैं उन्हें प्रयत्न कहा जाता है। प्रकृष्टेण कृतः यत्नः। अब वर्णों के उच्चारण में प्रयत्न कैसे किए जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हम आगे देखते हैं। किंतु वर्णों के उच्चारण में प्रयत्न तो होते ही हैं। जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो या तो हमारा मुंह थोड़ा सा खुलता है, अथवा थोड़ा अधिक खुलता है, अथवा बहुत अधिक खुल सकता है। मुख संकुचित होता है, कभी कभार मुख ना के बराबर खुलता है। जिह्वा हमारी विभिन्न स्थानों में अंदर मुख को ही छूती है, कभी मूर्धा को, कभी तालु को, कभी दांत को। तो ये जो सारे प्रयास हैं हमारी जिह्वा और हमारे मुख के वर्णों के उच्चारण के लिए, इन सभी को यत्न कहते हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। यहाँ पर हम लोग आभ्यंतर यत्न की चर्चा करेंगे। आभ्यंतर यत्न क्या है? वर्णों के उच्चारण के ठीक पहले मुख के अंदर किया गया जो प्रयत्न होता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। क्योंकि ये वर्णों के उच्चारण के पहले ही होता है, इसलिए इसको आभ्यंतर प्रयत्न, प्रायः इसका प्रयत्न मुख के अंदर ही हो जाता है, वर्णों के उच्चारण के ठीक पहले। तो ऐसे प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ये 5 तरह का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विवृत, चौथा है विवृत और पांचवा है संवृत। ये पांचों जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं, इनके तात्पर्य और इनके अंतर्गत आने वाले वर्णों को देख लें। सबसे पहला इनमें है स्पृष्ट प्रयत्न। ये होता है स्पर्श वर्णों का। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्श प्रयत्न कौन कौन से हैं? स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? स्पर्श वर्ण है कादयोमावसाना स्पर्शः, स्पर्शाः। का से लेकर के मा तक के सारे वर्ण स्पर्श वर्ण हैं। का से लेकर के मा तक 25 वर्ण कुल मिलाकर के हैं। इन 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। और इन सभी 25 वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है स्पृष्ट। स्पृष्ट का अर्थ भी होता है स्पर्श करना या स्पर्श किया हुआ, स्पृष्ट। तो इन स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आने वाले जो स्पर्श वर्ण हैं, इनमें मुख के अंदर जिह्वा विभिन्न स्थानों को छूती है अथवा ओठ एक दूसरे को छूते हैं, इसलिए इनको स्पृष्ट कहा जाता है, स्पृष्ट। दूसरा है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट ये प्रयत्न अंतस्थों का होता है। अंतस्थ कौन से हैं? अंतस्थ हैं यण, यणोन्तस्थाः। यण वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं। यण के अंतर्गत अगर आप माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं और प्रत्याहार पहचानना आता है तो आप जानेंगे कि यण हैं य व र ल, हयवरट और लण, इन 2 सूत्रों में। यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो य र ल व वर्णमाला के क्रम से लिखा है।
किंतु माहेश्वर सूत्रों के क्रम से वो य व राला ऐसा होगा। तो यण वर्णों के अथवा अंतस्थ वर्णों का जो प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न है, वो है ईषद स्पृष्ट। अगला आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृत। ईषद विवृत ऊष्मों का है। ईषद विवृत मूष्माणाम। ईषद विवृत प्रयत्न वो ऊष्म वर्णों का है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? शल ऊष्माणा। शल वर्णों को ऊष्म कहा जाता है। शल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंतर्गत 2 सूत्र आते हैं माहेश्वर के, एक 13वां, दूसरा 14वां, शर और हल। अर्थात इसके अंतर्गत तीनों सा और हा, ये 4 वर्ण आते हैं। इन चारों वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है और इनका आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृत। अगला आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। ये सभी स्वरों का होता है, सभी 9 स्वरों और इनके सभी भेदों का। विवृतम स्वराणाम, सारे स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है। स्वरों में मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुख्यतः 9 स्वर हैं और इनके अगर भेदोपभेद किए जाएं तो अ, ई, उ और री ये 18 प्रकार के, तथा री, ए, ऐ, ओ, औ ये सभी 12 प्रकार के होते हैं। किंतु मूल रूप से ये 9 ही हैं। अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और इन सभी स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है। और अंतिम प्रयत्न है संवृत। ये आभ्यंतर प्रयत्नों में अंतिम प्रयत्न है। ये केवल छोटा आ, केवल छोटा आ, वो भी बोलने की दशा में, उच्चारण की दशा में ह्रस्वस्यावर्ण से प्रयोग संवृतम। ह्रस्व अवर्ण के प्रयोग में संवृत, किंतु प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। प्रक्रिया दशा में इनका भी प्रयत्न विवृत ही होता है। प्रक्रिया दशा क्या है? व्याकरण। व्याकरण में संधि समास आदि करने में इनको विवृत में रखा जाएगा। पर जब हम इसको बोलते हैं, अवर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारा मुख बहुत थोड़ा सा खुलता है, ना के बराबर। तो अवर्ण के उच्चारण में प्रयोग दशा में इसका आभ्यंतर प्रयत्न वो संवृत होता है, किंतु प्रक्रिया दशा में विवृत होता है। प्रक्रिया दशा में विवृत क्यों होता है? क्योंकि अगर प्रक्रिया दशा में इसको विवृत नहीं किया जाएगा तो अकः सवर्णे दीर्घा में अक में आ के बराबर आ का सवर्ण बड़ा आ नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रक्रिया दशा में इसको विवृत रखा गया है, जिससे कि संधि कार्य इत्यादि आसानी से हो सके। और प्रयोग दशा में, चूंकि प्रयोग दशा में ये बाकी स्वरों से भिन्न इसका उच्चारण होता है, इसके उच्चारण में मुख का प्रयत्न, आयास, वो बाकी स्वरों से भिन्न होता है। इसलिए प्रयोग दशा में विवृत छोटा आ और प्रक्रिया दशा में संवृत प्रयत्न वाला होता है। बाकी सभी स्वरों का केवल और केवल विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो ये हो गया आभ्यंतर प्रयत्न। अगले पाठ में हम लोग बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे। सभी तरह के बाह्य प्रयत्न 11 तरह के होते हैं, उनको हम अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।